हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। हम उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका बाई जाम इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, आज का दिन बहुत खास होने वाला है। ये दिन खास इसलिए है क्योंकि आज 15 अगस्त है। हम लोग जब बचपन में थे तो 15 अगस्त का मतलब यही समझते थे कि उस दिन स्कूल में क्लासेस नहीं लगता है और स्कूल में जाने के बाद लड्डू या जलेबी मिठाई मिलता है। लेकिन जैसे जैसे हम लोग बड़े होते गए तो बाद में पता चला कि ये 15 अगस्त जो है लड्डू और जलेबी तक ही सीमित नहीं है। इस 15 अगस्त जो आज हम लोग मना रहे हैं, ये इतनी आज़ादी से आसानी से नहीं मिली है। ये जो हमको आज़ादी मिली है, इतनी आसानी से नहीं मिली है। इसके पीछे बहुत लंबा इतिहास है। हम आज इतिहास पे बात नहीं करेंगे, आपको पता होगा, बट थोड़ा सा आपको बताना चाहेंगे कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी आता है 1608 ईस्वी में, उसी टाइम से ये कहानी शुरू हो जाता है और 1947 तक जाके कहानी खत्म होता है। ये जो आज़ादी मिली है, मिली नहीं है, इसको छीनी गई है और हमारे देश के जो वीर जवान महापुरुष और देशवासियों के द्वारा छीनी गई है अंग्रेजों से। और इतनी आसानी से नहीं मिली है। इसके लिए लाखों लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी है। लाखों माओं ने अपने बेटे खोए हैं। हजारों लाखों बहनें विधवा हो गई है। कितनों का घर उजड़ गया है। ना जाने कितनी तकलीफें झेली है हमारे महापुरुषों ने, हमारे पूर्वजों ने, तब जाके ये आज़ादी मिली है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं आज़ादी के दिन? आज 15 अगस्त में क्या करते हैं? मौज मस्ती करते हैं। मौज मस्ती करना चाहिए। आज़ादी मिला है तो मौज मस्ती भी बनता है, बट ये मौज मस्ती तक ही सीमित नहीं होना चाहिए। इस दिन हम लोगों को इसके बारे में कम से कम चिंतन मनन करना चाहिए। सोचना चाहिए कि इसके पीछे कितनी संघर्ष रहा होगा, कितनी तकलीफें झेली होगी हमारे पूर्वजों ने, उसको याद करना चाहिए। और जो लोग नहीं जानते हैं उसको बताना चाहिए, उसको समझाना चाहिए। तब जाके उनको आज़ादी का इम्पोर्टेंस समझ में आएगा। भगत सिंह कहते हैं कि सिर्फ आज़ादी नहीं चाहिए। आज़ादी नहीं चाहिए कहने का मतलब सिर्फ इतना है, वो कहते हैं कि आज़ादी अंग्रेज़ों से तो मिल जाएगी, लेकिन कुछ चंद मुट्ठी भर रईस और धनिक लोगों को के पास ये चीज़ें चल जाएगी, पावर। लेकिन उन्होंने सेक्रीफाइसेस किया और देश में वो चाहते थे कि आज़ादी उस वैसा होना चाहिए कि किसी को धर्म के नाम पर भेदभाव ना किया जाए, किसी को जाति के नाम पर भेदभाव ना किया जाए, किसी को क्षेत्र के नाम पर भेदभाव ना किया जाए, किसी को ऊंच नीच के नाम पर भेद ना हो, गरीब अमीर में भेदभाव ना किया जाए, बेरोजगारी भ्रष्टाचार ये सारी चीज़ ना हो, एक ऐसा मुल्क हो। उनका मानना था कि भारत देश इतना डाइवर्सिटी देश है, इतना विभिन्नता है यहाँ पे, अलग अलग तरह के भाषा, कल्चर, जगह, इस सभी चीज़ों को चलाना बड़ी मुश्किल है। बट देश आज़ाद हुआ और भारत इतनी डाइवर्सिटी पूरी दुनिया में अगर देखें आप, तो भारत इतना डाइवर्सिटी देश कोई नहीं है। इतना डाइवर्सिटी पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है। यहाँ पे 28 स्टेट, 22 भाषाएं, 6 रिलीजन्स, 29 बड़े त्यौहार और 140 करोड़ लोग रहते हैं। दुनिया में नंबर 1 हो गया आपका देश भारत जनसंख्या के हिसाब से। तब भी लोग रहते हैं और आराम से रहते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। बट कुछ कमियां हैं, उसी कमियों को हमको दूर करना है। और ये आज का जो दिन है, इस कमियों को दूर करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। लोगों को मोटिवेट किया जाए, समझाया जाए, बताया जाए कि ये जो आज़ादी आपको मिली है, तो आज़ादी के साथ साथ कुछ जिम्मेदारियां भी मिली है। वो जिम्मेदारी क्या है कि आप जो भी काम करते हैं, इवन आप कचरा भी साफ करते हैं,
तो आपका बहुत बड़ा रोल है इस देश के अंदर। क्योंकि अगर कचरा साफ करने वाला कचरा साफ नहीं करता है तो चारों तरफ गंदगी हो जाएगा, और चारों तरफ गंदगी जब होगा तो अलग अलग तरह की बीमारियां पैदा होगी, तो हम आप सब बीमार हो जाएंगे। देश उस तरह से आगे नहीं बढ़ेगा। देश, पूरे भारत देश के सभी लोगों को मिलने से देश बना है। किसी एक आदमी से देश नहीं बनता है, राष्ट्र नहीं बनता है, उन सभी लोगों का योगदान है। आप जिले के कलेक्टर हैं या आप सफाई कर्मी हैं, आपका इतना ही इम्पोर्टेंस है इस देश के अंदर। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान बनाया है, सभी को समान अधिकार देने का काम किया है। बट इतने होने के बावजूद भी आज आप देख रहे हैं कि कई अलग अलग तरह के माहौल क्रिएट हो रहे हैं। जैसे आपको पता होगा, भारत देश, आज़ाद देश में मणिपुर का जो घटना है इतना निंदनीय है। इंसानों के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है, बहुत गलत बात है। इंसानी सभ्यता में आपको ये भी पता होगा कि इस धरती पे जितने भी जीव हैं, सबसे बेस्ट क्रिएचर कोई है, वो ह्यूमन बींग्स। हमको ही वो सारी चीज मिला है। पूरे धरती पे सबसे बेस्ट क्रिएचर है लोग। लेकिन आज क्या हो रहा है, जिस देश में स्त्री को देवी का दर्जा दिया गया, वहां पे इस तरह का दुर्व्यवहार हो रहा है। ये सोचने वाली बात है और इस पे गौर करने वाली बात है, इसको सही करने वाली भी बात है। बेटी एक बोझ है, जब तक पुरुषों का तकियानुसी ये सोच है। जिस देश में देवी के रूप में पूजी जाती है, उसी देश में क्यों नारी की इज्जत को उछाला जाता है? क्यों? ये सवाल पूछते हैं हम आपसे। क्या एक दिन के सम्मान में 364 दिन अपमान में जिया जा सकता है? यूं ही घूट घूट के जिया जा सकता है? कभी छेड़खानी, कभी बलात्कार, कभी अश्लील बातें, क्या रोज यूं ही जिया जा सकता है? जहां नारी का सम्मान ही नहीं, वहां नारी दिवस मनाने का कोई अधिकार नहीं। ये सब बातें हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये सब हो रहा है और इसको रोकना है। ये कौन लोग रोक सकते हैं? हम और आप इसको रोक सकते हैं। लोगों को सोच को बदलना होगा। ये बदलता भारत है, ये नया भारत है। भारत ने बहुत विकास किया है, बहुत काम किए हैं आज़ादी के बाद, लेकिन और तेजी चाहिए इसमें, और विकास की जरूरत है, और आगे हम लोगों को बढ़ना है। और ये कैसे बढ़ेंगे हम सभी लोग? जो भी आप काम करते हैं उसको अगर अच्छे तरीके से, ईमानदारी के साथ अगर हम सब करते हैं तो जरूर बढ़ेंगे। विश्व में हमारा देश नंबर होगा, जरूर होगा, ये हमारी संकल्प है। लेकिन हमारी सोच को बदलना होगा, हम सबको बदलना होगा। परिस्थितियों के अनुसार, सिचुएशन के अनुसार लोगों को सोच को बदलना होगा। तो आज जितने भी बात है उसको हम, एक किताब है डेमोक्रेसी, उसमें से कुछ लाइन को लिया गया है, आपको बताने का कोशिश करेंगे। जो भी देश के अंदर चलता है, चलता आ रहा है, पहले भी ऐसा होता था, ऐसा नहीं कि आज ही हो रहा है ऐसा। उसको एक कविता के माध्यम से आपको हम बताने का कोशिश करेंगे। तिल का ताल, बाल की खाल, बात का बतंगड़, इन सब में राजनेता है परंगड़। इंसान होने का दावा करते हैं, इंसान होने का दावा करते हैं, फितरत गिरगिट जैसा है, और बुरा ना मानो डेमोक्रेसी है। मंदिर को मस्जिद से लड़वाते हैं, भाई को भाई से भिड़वा देते हैं। कुर्सी के लोभी, सत्ता के भोगी, पल के इंसानों को शैतान बना देते हैं। दंगों की जलती आग में सिकती इनकी रोटी है, बुरा ना मानो डेमोक्रेसी है। उड़ती चिड़िया के पर गिरने वाले दुर्गा जी, पैसों की चौकाचौंध में देख अच्छे जो लंबे हुआ करते थे कभी कानून के हाथ, वो कानून के हाथ रिश्वत के हथकड़ियों से आज बंधे हुए हैं। मुजरिम बाहर आजाद घूम रहे हैं, जेल में बेगुनाह इंसाफ को तरसते हैं, बुरा ना मानो डेमोक्रेसी है। स्याही आज बिक रही है बूंद बूंद बाजार में, कलम ने दोस्ती कर ली है, देखो आज तलवार से
आज सौदागर बन गए जो पत्रकार थे, जाने कितने सच के सर कलम हुए इनके झूठ की आवाज से। बिकता नहीं सिर्फ बिकती है इनकी नफरत, बुरा ना मानो डेमोक्रेसी है। आज जनता गहरी नींद में सोई है, उस पे है। जनता गहरी नींद में सोई है, जब से मिली आज़ादी है। नेताओं को गाली देकर पूरी करती अपनी जिम्मेदारी है। जनता गहरी नींद में सोई है और जनता डायरेक्ट नेताओं पर वार करती है, गाली देकर अपना जिम्मेदारी को पूरा करती है। सबकी सोचने का कोशिश नहीं करती है कि आखिर सिचुएशन क्या है। जब मसाल जलाना होता है, मसाल जब जलाना होता है तो जलाते हैं मोमबत्तियां। अगली सुबह सब भुलाकर अपने काम पे लौट जाते। उस देश का क्या भविष्य होगा जिसकी जनता इतना लेजी है, बुरा ना मानो डेमोक्रेसी है। कोई जात पात में बांट रहा है, कोई भक्त कम भक्त कह के डांट रहा है। संवादों के बीच में बैठे कोई सिर्फ विवाद छांट रहा है। किसी से कुछ जो मतभेद हुआ, किसी से थोड़ा भी मतभेद हुआ, वो चाकू से सीना भेद रहा है। कोई देश के खिलाफ जहर उगले वो देशभक्त, और जो देश के हित में बोले वह आज देशद्रोही है। किसी ने कहा हिंदू मरे, किसी ने कहा मुसलमान, लेकिन दंगों के उस तरफ भी इंसान मरे, दंगों के इस तरफ भी इंसान मरे। किसी ने कहा सिख मरे, किसी ने कहा ईसाई मरे, लेकिन दंगों के इस तरफ भी कसाई थे, दंगों के इस तरफ भी कसाई थे। देखिए, जो भी हम नेता चुनते हैं वो अपने आप तो नेता जाते नहीं, हम ही आप सब चुनते हैं। तो एक ऐसा आप नेता चुनिए, अपने बीच के नेता चुनिए जो आपकी समस्याओं, आपकी मुद्दाओं, आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको वो आगे तक ले जाए। ये नहीं कि आप राष्ट्रीय स्तर पर देख के लोगों को वोट देते हैं, ऐसा ना करें। नेता आप अलग अलग से चुनते, आपकी आवाज़ उठाते हैं, तो ऐसा नेता चुनिए जो आपके बीच को, आपके दुख दर्द को समझता हो, उनको चुनिए। तभी जाके देश आगे बढ़ सकता है। तो मतदान का मौसम तब भी आया था, मतदान का मौसम अब भी आया है। किससे किससे हिस्से डालोगे अपना वोट, किससे हिस्से डालोगे अपना वोट। तुम्हारे वोट का मौका उस तरफ भी एक अपराधी है और इस तरफ भी एक अपराधी। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी 15 अगस्त बहुत अच्छे से मनाए होंगे, और आप जहाँ पर भी होंगे, जिस लेवल पर भी होंगे, आप जो भी काम करते होंगे, आप दूसरों को मोटिवेट करेंगे देश के प्रति, और अधिकार के साथ साथ अपना कर्तव्य भी निभाएंगे, और दूसरों को किसी भी जाति, धर्म, लिंग, क्षेत्र, किसी भी तरह से किसी से भेदभाव नहीं करेंगे। हम सब एक हैं और हम सब मिलकर नए भारत के निर्माण में अपना योगदान देंगे और देश को आगे बढ़ाएंगे। 15 अगस्त मनाने का यही उद्देश्य है हम लोगों का, कि हम सभी मिलकर किसी भी तरह से किसी भी को भी ना सताएं, किसी भी तरह का दुर्व्यवहार ना करें, छोटे बड़े सबका सम्मान करें, किसी भी जाति धर्म का हो सबका सम्मान करें, और एक साथ मिलकर इस देश को आगे बढ़ाने में ये अपना योगदान दें। आप सभी को फिर से 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जीवन में बहुत बेहतर करें, बहुत अच्छा करें, और आगे भी करते रहें, और देश को भी बढ़ाने में आपका योगदान हो। लास्ट में एक ही बात हम कहना चाहेंगे, जय हिंद।